स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जबकि आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था तो उसमें आपके पास ये जो आपका सेट था x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस आर इक्वल टू 10, और ये कौन सा है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी तो हम और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होगी कि आप इसको लिख सकते हैं, देखें x लेस आर इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन x नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है जबकि x लेस आर इक्वल टू 10 है। तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, the set of first 10 natural numbers। क्या आपके पास एक सेट है जिसमें 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 10 नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि the set of first 10 natural number का सेट है। तो इसको आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब आपने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी? टेबुलर फॉर्म आपके पास ये होगी, आप इसको लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म क्या है आपके पास? x लेस आर इक्वल टू 10, मीन आपके पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो मीन आप इसको 10 तक लिख सकते हैं। लेस और इक्वल टू मीन आप 10 भी इंक्लूड करेंगे तो ये आप पास क्या बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। सेम एज इट ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज टाइप्स हैं, ये आपने करने के। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 12। ये आपके पास एक सेट है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x ग्रेटर देन 4x लेस देन 12। अब इसको आपने डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी इसकी? कि आप इसको यूं लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के बिटवीन आपके पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। बिटवीन मीन आप उसमें 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, 12 इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बिटवीन जो आपके पास नंबर होंगे ये उन नंबर्स नेचुरल नंबर का सेट है। ये आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब आपने इसकी टेबुलर फॉर्म राइट करनी है। तो टेबुलर फॉर्म कैसे राइट करेंगे? टेबुलर फॉर्म जब आप इसकी डिस्क्राइब करेंगे तो अब देखेंगे 4 और 12 के बिटवीन टेबुलर फॉर्म राइट करनी है। तो इट मीन आप क्या करेंगे? 4 राइट नहीं करेंगे। अगर आ जाता है x ग्रेटर और इक्वल टू 4 तो देन आप 4 को इंक्लूड करते। अब आप 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 से आगे 6 अप टू सो ऑन 12 राइट नहीं करेंगे, 11 मीन आपके पास
इनके बिटवीन वाले नंबर आप लिखेंगे तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। सेम आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पास 10 तक ये सेम ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद करने हैं, एमसीक्यूज टाइप हैं और उसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस एक आध पार्ट आ जाता होता है, तो एमसीक्यूज ज़्यादातर आती हैं। तो ये आप खुद करेंगे, सिंपल हैं और टेबुलर फॉर्म में आपने इसको राइट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपको 11 पार्ट इसका 11 पार्ट में आपने क्या करना है कि आपके पास गिवन है x सच दैट x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से और एंड x + 4 = 0। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे राइट करेंगे आप चेक कर सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि आपका x जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है एंड x + 4 = 0। अब x + 4 = 0 कब होगा, आपने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है कि आपका जब x को नेगेटिव वैल्यू देंगे तो 0 के इक्वल आंसर आएगा। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आप यूं राइट करेंगे x + 4 = 0 सेटिस्फाई कब करेगा आपके पास द इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे द इक्वेशन x + 4 और x सेटिस्फाइड x satisfy for natural numbers x + 4 = 0। क्या अब आपका x सेटिस्फाई करेगा फॉर नेचुरल नंबर्स, x + 4 = 0 कब, जब आपका x = 4 आ जाए आंसर 0, तो मीन आपको वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, माइनस आपके पास x + 4 = 0, x को आप कोई वैल्यू देंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू देंगे +4 = 0। तो जब आपका x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, फॉर x के लिए, x को वैल्यू असाइन करेंगे, उस x के लिए आपके वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो इस 4 इधर चला जाएगा, x = -4 और यहाँ पे x को वैल्यू देंगे -4, तो फिर भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी। अब आप इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे राइट करेंगे, टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म सिंपल है आपके पास कि अगर आप इसको नेगेटिव वैल्यू देते हैं -4 + 4 = 0, तो टेबुलर फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा वो खाली सेट आएगा। आप उसको यूं राइट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है तो आप यहाँ पे x को नेगेटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आपके पास वो -x + 4 = 0, तो आपके पास एक जो है एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। तो ये आपके पास जो है इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। सिंपली आप इसकी जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है x, इसका 14 चेक कर लें, 15, बाकी आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15, जैसे 15 क्वेश्चन है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या आपका x जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं एंड x नॉट इक्वल टू x, क्या आपका x जो है x नॉट इक्वल टू x है। अगर x के इक्वल नहीं है तो आप इसको इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, आप इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे वो आपके पास होगी x not equal to x satisfied by x such that x not equal to satisfied by x belongs to
रियल नंबर, मीन x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये आपका इक्वेशन जो है x नॉट इक्वल टू x सेटिस्फाइड बाय x बिलोंग्स टू r, मीन आपका x को रियल नंबर में से बिलोंग करेगा और वो तब सेटिस्फाई करेगा जब x जो है वो नॉट इक्वल टू x हो, उसके इक्वल ना हो, तब वो आपका सेटिस्फाई करेगा। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट आएगा। अगर x नॉट इक्वल टू x सेट, इट मीन आप इसको क्या लिखेंगे, आप वो इक्वल नहीं है तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या से आएगा, खाली सेट आएगा। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म जो होगी वो आपके पास क्या होगी, टेबुलर फॉर्म, तो वो आपके पास हो जाएगी एम्प्टी सेट। मीन जब कोई चीज़ इस चीज़ के इक्वल नहीं होगी तो कोई मतलब आपका आंसर ही नहीं आएगा, तो अब आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट कह सकते हैं। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म होगी। बाकी इसके क्वेश्चन 16 ये आपने खुद करना है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। इससे पहले मैंने एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की क्या होता है, कि फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इसकी डेफिनेशन कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन क्या आप कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन में इफ अ सेट is equivalent to the set 1, 2 up to so on n for a fixed natural number, for a fixed natural number n is said to be finite, otherwise infinite। अदरवाइज आप इसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट। डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट, कि अगर आपके पास एक सेट है जो इस सेट के इक्विवेलेंट है, कि मीन वो सेट आपके पास 1, 2 n तक आपके पास सेट है, तो फॉर अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स n, मीन आपके पास वो नंबर्स जो है फिक्स्ड कर दिए गए हैं। मीन हम बता दिया है कि आपके पास 1 से लेकर n तक आपके पास नंबर्स हैं, तो इट मीन वो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड नंबर नेचुरल नंबर n इज सेड टू बी फाइनाइट, उसको हम फाइनाइट कहेंगे। अगर इसके अलावा हो गया, अदरवाइज मैंने कहा है इनफाइनाइट, मीन अगर आपके पास नंबर जो है वो काउंटेबल होंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट की एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इनफाइनाइट की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मीन अप टू सो ऑन चल रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे रुकने वाला है, तो इट मीन ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं ये कहाँ पे रुकेगा कहाँ पे नहीं रुकेगा, तो वो इनफाइनाइट होगा। और जिसका हमें पता होगा फिक्स्ड वैल्यू दी जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट हमने बताना है कि ये आपके पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 1, the set of student of
your class, of your class। अब आपने ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये बताना है कि ये सेट जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने क्या बताना है, ये बताना है कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। आपने ये बताना है कि ये जो सेट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब देखिए आप पास एक क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो काउंटेबल है, उनको काउंट कर सकते हैं, तो इट मीन ये क्या सेट जो होगा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इससे सिंपल इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ये एमसीक्यूज टाइप है, तो ये आपके पास क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, फाइनाइट। सेम आगे आपके पास क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान। तो जैसे आप बुक्स पे आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया हुआ है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। आप पास बताया गया है द सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं, सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, कि आप पास पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं वो आप पास इन पाकिस्तान, वो क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप जाहिर बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इसमें जितने स्कूल्स हैं वो काउंटेबल हैं। मेन गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास उनकी डिटेल्स होती है कि कितने स्कूल्स कहाँ पे हैं, कितने कहाँ पे हैं, किस शहर में कितने स्कूल्स हैं, तो उनके पास पूरा डाटा अवेलेबल होता है। तो मीन हम पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं, तो इट मीन वो फाइनाइट हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आप पास जो इसका आंसर हम राइट करेंगे तो वो सेम आप पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये इस तरह के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह मैं बोल देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। अब 3 and 10 के बिटवीन मैं राइट कर देता हूँ, 3 and 10 के बिटवीन आपने क्या बताना है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, 3 and 10 के बिटवीन नेचुरल नंबर्स आपने बताने हैं। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आप 100 चले जाते हैं। तो 3 और 10 के बिटवीन आपके पास क्या आएंगे, 4, और आप बिटवीन की बात कर रहे हैं, नहीं 10 उसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो 4 से 9 तक आपके पास नंबर काउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल हैं तो इट मीन ये थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट, तो फिर ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। सेम आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 10। अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ 4 पार्ट में ये बात याद रखनी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 10। अब ये बात याद रखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 10। अब रैशनल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे थे नेचुरल की बात। अब रैशनल नंबर जो होती हैं वो 3 और 10 के बिटवीन बेशुमार होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। जैसे 3 और 10 के बिटवीन मैं ये लिख सकता हूँ कि 4.01, फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ 4.001। तो इट मीन मैं आगे पॉइंट्स की फॉर्म में जब चलता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, तो मेरे पास ऐसे बेशुमार इनफाइनाइट नंबर होंगे जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता। तो रैशनल की बात जब करेंगे तो तब मीन 3 और 10 के बिटवीन मुझे नहीं पता कि रैशनल नंबर कितने हैं, तो इट मीन अब इसको क्या बताएंगे कि ये आपके पास इनफाइनाइट होगा। रैशनल की जब बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा। अगर आप नेचुरल्स की बात करेंगे 3 और 10 के बिटवीन, फिर वो फाइनाइट होगा। इट मीन जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, दिस सेट आगे आपके पास है सिंपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। देखें आपके पास पार्ट नंबर 5 में आपने क्या बताना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। द सेट ऑफ रियल
नंबर्स बिटवीन 0 and 1। आप 0 और 1 के बिटवीन रियल नंबर बताना चाहते हैं तो 0 और 1 के बिटवीन रियल नंबर भी हम काउंट नहीं कर सकते। देखें रियल नंबर में रैशनल भी आता है, इरैशनल भी आता है, ठीक है। तो इसमें वो बेशुमार नंबर आएंगे पॉइंट्स की फॉर्म में, 0.1, 0.001, 0.001। इट मीन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। उसमें रैशनल भी आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स की फॉर्म में बहुत आगे हम चले जाते हैं लेकिन हमें काउंट नहीं कर सकते। वो आपके पास ये नंबर क्या होंगे, ये फिर इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो ये इसका आपका आंसर होगा। सेम आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 में आगे भी क्वेश्चंस कुछ गिवन हैं, आपने जस्ट एक वर्ड में आंसर बताना है कि वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।